गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के सम किए थे, बराबर है स्टूडेंट। अब दो सम है 13 एंड 14, दोनों ध्यान रख के करेंगे स्टूडेंट। क्या फाइंड करना है वो देखो। 13 नंबर ऐसा सम आपको 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी मिलेगा, वहां पर मैं आपको याद भी कराऊंगा कि बच्चे लोग ऐसा सम मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर कराया था, ये फिर से आ गया। पढ़ो पहले 13 नंबर कि भाई इन अ ट्राइंगल एबीसी फिगर बनाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 90। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। एंगल ए कितना है भाई, सॉरी एंगल ए 90 है, यानी 90 के ऊपर एंगल ए रखेंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 90। चलो यहां पर ए बी और यहां पर सी। इफ ए बी इज इक्वल टू 8, चलो ए बी 8, फिर ए सी इज इक्वल टू 6, then find the measure of altitude on BC। स्टूडेंट के BC के ऊपर एल्टीट्यूड, यानी सपोज समझो ये हमने समझो AM एक एल्टीट्यूड बनाया, वो एल्टीट्यूड की आपको लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सम थोड़ा लेंथी है बट इजीली 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। तो भाई हमारे पास ए बी है, ए सी यानी राइट एंगल बनाने वाली दो साइड है, और हमें क्या फाइंड करना है, बीसी के ऊपर यानी कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉन करें, वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो स्टूडेंट पहले समझो ये सम कैसे होगा। चलो आपके पास ए बी और ए सी है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, समझो पहले कैसे टाइप के स्टेप के अंदर ये सम सॉल्व होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बनाने वाली दोनों साइड का मेजरमेंट आपके पास है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। क्लियर, एरिया मिल गया स्टूडेंट। फिर क्या करोगे, पाइथागोरस का यूज करके आप हाइपोटेन्यूज मींस बीसी फाइंड करोगे, ये सेकंड स्टेप। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपको हाइपोटेन्यूज मिल गई, आपके पास ये ट्रायंगल का एरिया रेडीमेड है, आपने एरिया फाइंड किया है। आप कोई भी लाइक ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का एरिया कोई भी फॉर्मूला से फाइंड करो वो सेम रहेगा। यानी एरिया ऑफ पोस्टुलेट फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि आप कोई भी फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करो, वो एरिया आपका कैसा रहेगा स्टूडेंट, सेम ही एरिया रहेगा। मीन्स थर्ड स्टेप में हमने जो फर्स्ट स्टेप के अंदर एरिया फाइंड किया था वो एरिया का यूज करेंगे, बट फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, देखो ये बेस और ये एल्टीट्यूड, उसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एल्टीट्यूड। यानी कि 3 मार्क के सम के लिए ये आईएमपी सम है। यानी कि पहले सम समझना है कि हमारे पास राइट एंगल बनाने वाली दो साइड है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। करो चलो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला में, राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई 1/2 मल्टीप्लाई, बीसी फॉर्मूला कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी। चलो तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, 2 4 से 8 कट हो गया, 4 6 कितना है स्टूडेंट, 24। कोई यूनिट है इसको नहीं है, चलो इतना ही रहेगा।
चलो इसका एरिया मिल गया। ये एक फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने एरिया फाइंड किया। क्लियर स्टूडेंट? चलो हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो बेस की जरूरत पड़ेगी। तो पहले पाइथागोरस यूज करके बीसी फाइंड कर दो। क्या लिखेंगे? तो भाई इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट हमारा? BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। ये BC स्क्वायर है, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 10। आ गया स्टूडेंट? ये बेस से पूरा कितना आया भाई? 10 आ गया। चलो अब आपके पास क्या है स्टूडेंट? ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है। बना दिया हम लोगों ने। अब इसका एरिया हमारे पास है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में समय जब एरिया रेडीमेड हो तो लेफ्ट साइड के अंदर फॉर्मूला लगाकर हम लोग जो भी फाइंड करना हो वो कर सकते हो। पहले इतना पूरा कर लो, फिर थर्ड स्टेप के अंदर जाए। बराबर? यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बनाने वाली दो साइड है, आपको एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले राइट एंगल के फॉर्मूला से एरिया फाइंड करोगे, पाइथागोरस का यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे, और फिर क्या करोगे भाई? एरिया का यूज करके एल्टीट्यूड फाइंड करोगे। चलो पहले इतना पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। ऐसे छोटे बच्चों की तरह मत सोचो। अब आप बड़े हो चुके हो, ऐसे छोटे बच्चे नहीं हो बॉटल में दूध पीते हो। ऐसे हंसी आ रही है मुझे पता है, बट बहुत सारे लोग अरे बाप रे इतने लंबे लंबे सांप। अरे भाई आप बड़े हो गए हो। कब तक? वो बोलते हैं जब बच्चे थे तब वो घोड़िए के अंदर हिंचके खाते थे, वो नहीं खाने। थोड़े बाहर आओ, बड़े हो गए हो, दुनिया को देखो। चलो अब क्या करना है? हमारे पास एरिया है तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना है भाई? 24। चलो इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा? राइट एंगल के सिवाय का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। यहाँ पर आपकी बेस कौन सी? BC, एल्टीट्यूड कौन सा? AM। तो फॉर्मूला रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM इज इक्वल टू 24। चलो BC की वैल्यू आप लोग लेकर आए तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई AM इज इक्वल टू 24। 2 5 जा 10। तो क्या बचा आपके पास? 5 मल्टीप्लाई AM इज इक्वल टू 24। देयरफॉर AM इज इक्वल टू 24/5। देयरफॉर AM इसको डिवाइड करो, 24 को 5 से डिवाइड करो, 4.8 आएगा। बराबर है? डिवाइड करके चेक कर सकते हो लोग। 5 4 जा 20, 4 को ब्रिंग डाउन किया, 0 पॉइंट लेके 0 लगाया, 5 8 जा 40, 4.8 आंसर आएगा। बोलो स्टूडेंट कर सकते हो? जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपके पास हो, एल्टीट्यूड फाइंड करना हो, तो ये वाली मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? 3 स्टेप बनेंगे। बराबर है? चलो हो गया। ये सब अच्छे से समझ लो। फिर नेक्स्ट सम भी ऐसा है। चलो 14 नंबर। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल टू 90। चलो आप लोग फिगर बनाओ है।
चलो क्या है भाई, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। चलो फिगर बनाए ए बी सी। चलो एंगल बी 90 बना दिया भाई हम लोगों ने। ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड एबीसी। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एबीसी। एबीसी मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू एसी। यानी कि ये एसी साइड को कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, सपोज हम लोग पहले से बना देते बीएम, हमें बीएम फाइंड करना है। अभी जो सम किया सेम उसकी तरह होगा। कभी एल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे, और फिर थर्ड नंबर की स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके कभी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड का यूज करके आप एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो। क्लियर। चलो पहले इसका एरिया फाइंड करो। देखो कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, चलो राइट एंगल ट्राइंगल, तो फॉर्मूला क्या आएगा भाई, 1/2 मल्टीप्लाई AB मल्टीप्लाई BC आएगा भाई। चलो इसमें वैल्यू रखिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 24। चलो 2 से कट कर दो, 2 9 जा 18। चलो 24 मल्टीप्लाई 9 करो, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यूनिट हो तो यूनिट लगाना है। क्लियर। चलो इतना हो गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज एसी फाइंड करनी पड़ेगी। चलो आप लोग फॉर्मेलिटी करो, थोड़ी आपको भी फॉर्मेलिटी स्टूडेंट आनी चाहिए। चलो आप लोग फॉर्मेलिटी करो, बढ़ो आगे। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। क्या लिखेंगे, लिख डालो इधर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे। लिखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला का कौन सा बनेगा भाई, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल 18 का स्क्वायर 324 प्लस 576, दोनों का प्लस करो होगा 900। इसका स्क्वायर रूट निकालो, देयरफॉर AC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 30 सेंटीमीटर। ये आपको स्टूडेंट AC मिल गया। क्या मिल गया भाई, AC। चलो मिल गया। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास एरिया है, AC आ गया, एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना है भाई, 216। चलो फॉर्मूला लगाए 1/2 मल्टीप्लाई, चलो बेस यानी कि कौन सी, AC मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कौन सा है, BM इज इक्वल टू 216। तो 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू कितनी आई 30 मल्टीप्लाई BM इज इक्वल टू 216, 2 से कट करो 15 जा, तो 15 मल्टीप्लाई BM इज इक्वल टू 216, देयरफॉर BM इज इक्वल टू 216 अपॉन 15। चलो 216 को 15 से डिवाइड करना, 15 4 जा 60, 6 बचा
पॉइंट लेके 0 लगाओ, 15 4 जा 60, कितना है भाई? देयरफॉर BM इज इक्वल टू 14.4 सेंटीमीटर। आया स्टूडेंट? ऐसे हम लोग भाई राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड हमारे पास हो, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और एल्टीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये सम फिर से रिपीट होने वाला है, वहां पर आपको पक्का आना चाहिए। चलो हो गया स्टूडेंट, यानी कि यहां पर लगभग आपके राइट एंगल ट्राइंगल वाले सम कंप्लीट हो गए। अब आएंगे स्टूडेंट हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले सम। तो जरा आप लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला देखो तो कभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा? कभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लो जरा, इज इक्वल टू √3/4 और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला कौन सा स्टूडेंट? √3/2a। देख लो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला आता होगा तो सम कर पाओगे, विदाउट फॉर्मूला ये सम होने वाला नहीं है। क्लियर? पहले फॉर्मूला देख लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 10th स्टैंडर्ड में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, बराबर है स्टूडेंट। ज्योमेट्री में कुछ चीजें ऐसी है जो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है बट 9th स्टैंडर्ड में है, जो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड की एग्जाम के पेपर के अंदर आती है। यानी यहां से आपको ये इक्विलेटरल को याद रखना पड़ेगा। चलो क्या है भाई? ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल ABC बनाते हैं। ये इक्विलेटरल मींस तीनों साइड इक्वल मेजर किए। BC इज इक्वल टू 8। BC कितना है भाई? 8। फाइंड इट्स एरिया एंड मेजर ऑफ एल्टीट्यूड। इसका एरिया फाइंड करना है और एल्टीट्यूड स्टूडेंट एग्जाम के अंदर जितना मांगा हो उतना ही फाइंड करना है। अगर एरिया मांगा है एरिया ही फाइंड करेंगे, एल्टीट्यूड मांगा है एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे, दोनों मांगे हैं तो दोनों फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। पहले बोर्ड के ऊपर देखो कैसे एरिया होता है। चलो अपनी पेन बंद कर दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर मैं टाइम देता हूं आप लोगों को। चलो फटाफट, क्रीना पेन बंद, हेली पेन बंद, कृषि पेन बंद, विश्वा पेन बंद, अंशी पेन बंद, जिनल फटाफट बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो। चलो अब क्या करेंगे? इसका एरिया का फॉर्मूला रखते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इक्विलेटरल लिखने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल है। क्या रखेंगे? √3/4a²। मैंने बोला था ये a² न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। और a का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मेजर्स ऑफ साइड। ये ट्राइंगल की एक ही साइड आपके पास होगी। चलो रखेंगे क्या भाई? √3/4 a यानी कि 8 है तो ऐसे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसको रिपीटेबल फॉर्म में लिखेंगे a²। तो 8 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। चलो अब ये कट होगा तो भाई 4 2 जा 8। अब क्या बचा? 8 2 जा 16 √3। ये आपका आंसर आ गया। √3 पीछे आना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। क्लियर? कितना आंसर आया? 16 √3। ये आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया।
ये 2 मार्क का सम है स्टूडेंट। 1 मार्क फॉर्मूला का है, 1 मार्क वैल्यू रख के आंसर लाने का। बोलो कर सकते हो। चलो एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला कौन सा? तो भाई एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसे लिखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा? √3/2a बराबर है। तो √3/2 मल्टीप्लाई 8, 2 4 जा 8 कट हो गया, आंसर आया कितना भाई? 4√3। ये आपका आंसर हो गया। बोलो स्टूडेंट, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड के ऊपर से एरिया और एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ये मेथड हो गया। अब आप लिख सकते हो। बाकी 2 सम ऐसे। चलो पहले इसको पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। स्टूडेंट इतना समझ लो, ये जो भी सम मैं आपको कराता हूं, कहीं पर भी आपको मेरे अलावा कहीं पर भी आपको सीखने को नहीं मिलेगी। समझ गए? दिल लगाकर करना, वरना मैं भी चाहता तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिलीटेड है, बहुत कम समय चैप्टर के अंदर। चलो हो गया भाई। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। सेम सिमिलर सम है, फिगर बनाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट सम हमारा कौन सा है? 16 नंबर। चलो 16 नंबर में क्या है? पढ़ो पहले, जल्दी करो, फटाफट पूरा कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट सम में जाओ। क्या है भाई नेक्स्ट सम? पढ़ो, फिगर बनाओ, वैल्यू रखो, फाइंड करो। चलो नेक्स्ट सम कौन सा है हमारा स्टूडेंट? देखो तो, ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle if BC is equal to 10, then find its area and measure of its altitude। चलो 10 है, आप लोग फॉर्मूला रखो, चलो खुद ट्राई करो। तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC is equal to √3/4 a square। चलो इसमें वैल्यू रखे, तो √3/4 a यानी कि कितना है भाई? 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। इसको कट कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखो ये 4 के बदले में क्या लिखेंगे? 2 2 जा, और ये दोनों 2 से 10 को कट करेंगे। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 कट हो गया, तो 5 5 जा 25 √3। ये आपका आंसर हो गया। हो गया स्टूडेंट? 5 5 जा 25 √3। √3 को पीछे ही रखना है। चलो अब एल्टीट्यूड फाइंड करो। बढ़ो आगे आप लोग, फटाफट एल्टीट्यूड फाइंड करो। तो √3/2 a यानी कि 10, 2 5 जा 10 का कितना आंसर आया? 5√3 आया आंसर। चलो हो गया भाई। सेम सम उसके नीचे वाला है 17 नंबर। करो, चलो 17 नंबर आप खुद करो। 12 है इधर साइड,
बढ़ो आगे फटाफट। कर सकते हो ना? करो चलो। BC 12 लेकर करो चलो फटाफट। फॉर्मूला लगाओ पहले कि भाई √3/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 4 3 जा 12 कर, 12 3 जा 36 √3 आया आंसर। चलो सेम इधर लगाओ, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला √3/2 मल्टीप्लाई 12, 2 6 जा 12 कर, आंसर आया 6√3 आ गया। चलो इक्विलेटरल का सम कर सकती हो भाई आप लोग। अब पैरेललोग्राम आने वाले हैं। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला याद कर लो स्टूडेंट। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कौन सा? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला कौन सा? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, बराबर है। चलो फिगर बनाएंगे। 780 नंबर क्वेश्चन इन पैरेललोग्राम ABCD। चलो सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD बनाएंगे। चलो बनाओ ABCD। चलो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल्टीट्यूड किधर ड्रॉ करना है वो सीखो। AM is an altitude on base BC। स्टूडेंट AM एल्टीट्यूड, A में से एल्टीट्यूड और बेस कौन सी? BC। तो ऐसे बनाएंगे, देखो AM is an altitude on BC। A में से एल्टीट्यूड बनाना है, कौन सी? इसकी बेस कौन सी साइड है? BC। देखो स्टूडेंट A में से एल्टीट्यूड बनाए, उसकी दो बेस बन सकते। ट्राइंगल में सीधा बन जाएगा, बट इधर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखो E में से AM BC के ऊपर भी बन सकता है और CD के ऊपर। यानी जब भी पैरेललोग्राम का सम आए, बेस खास ध्यान रखनी है। कभी AM एल्टीट्यूड, बेस कौन सी? BC। तो A में से BC के ऊपर ये एल्टीट्यूड बनाएंगे। अब आगे बढ़ो, क्या है भाई? if AD is equal to 6 सेंटीमीटर, ये AD कितना है भाई? 6, AM is equal to 5, देन फाइंड क्या करना है आप लोगों को? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। स्टूडेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला कौन सा? मैंने आपको बोला था ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के एरिया में मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा है आपका? 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। पैरेललोग्राम में फॉर्मूला कौन सा है? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। आपको इसका एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपकी बेस कौन सी है? BC मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या आएगा भाई? AM। पहले तो फॉर्मूला के बारे में सोचो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। यानी कि आपकी बेस कौन सी है? BC, एल्टीट्यूड कौन सा है भाई? AM। बट आपको एरिया फाइंड करना है, तो जरा नजर करो, क्या BC का मेजरमेंट आपके पास है भाई? नहीं है। तो क्या करेंगे? आपके पास तो किसका मेजरमेंट है? AD 6 है स्टूडेंट, तो BC के ऊपर भी आपको 6 लिख देना है। क्यों लिखेंगे? अब यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सिखाया और उसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सिखाई थी। कभी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड कैसी होती है स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट। कभी स्टूडेंट हमारे पास BC नहीं है, AD है, AD के ऊपर से BC 6 ले लेना है, बट प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। अगर BC रेडीमेड होता, डायरेक्ट होता,
BC रेडीमेड होता तो डायरेक्ट सम कर लेते, एरिया मिल जाता, बट यहाँ पर तो क्या है भाई, AD का मेजरमेंट है, BC हमारे पास नहीं है। तो फर्स्ट काम क्या करोगे आप लोग, प्रॉपर्टी लिखोगे, AD 6 था तो BC 6 लिया तो वो शो करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे पहले, तो भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखेंगे, पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore क्या लिखेंगे, AD is equal to BC is equal to क्या लिखेंगे 6। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, कभी हमें BC की जरूरत है, BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट उसकी ऑपोजिट साइड की वैल्यू हो तो ही पहले प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। क्लियर? चलो BC 6 मिलकर एरिया फाइंड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। चलो इसके एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, क्या रखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, बेस यानी कि BC मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड यानी कि कौन सा है, AM। कर पाओगे अब? चलो BC कितना, 6 मल्टीप्लाई AM 5 इज इक्वल टू 30। स्टूडेंट ये सम आपने जो किया वो 2 मार्क का सम है और आपको पेपर में मिलेगा, क्योंकि पूछने लायक चैप्टर में से कुछ बचा नहीं। समझ गए? यानी कि सम देखो, वर्षों से ये सारे सम मैं तो पिछले 23 ईयर से पढ़ाता हूँ, भले टेक्स्ट बुक में सम न हो, बट ये जो सम कराता हूँ वैसे सम पेपर में कंपल्सरी आते हैं। क्लियर? तो लिख डालो, ऐसे पैरेललोग्राम का सम कर सकते हैं। चलो ऐसे एरिया को फाइंड कर सकते हैं, एक सम हुआ। चलो स्टूडेंट हो गया, जल्दी करो फटाफट। नेक्स्ट सम पढ़ो, फिगर बनाते जाओ। मैंने थोड़ा सिखाया, अपनी बुद्धि का यूज करो, उपयोग करो। चलो नेक्स्ट सम हमारा 19 नंबर में जाते हैं। तो भाई इन पैरेललोग्राम ABCD। चलो स्टूडेंट पैरेललोग्राम बनाए ABCD। चलो बनाया ABCD। इन पैरेललोग्राम ABCD AN is an altitude on base BC। AN एल्टीट्यूड है, किसके ऊपर है, BC के ऊपर। तो BC के ऊपर एल्टीट्यूड बनाया, आगे बढ़ो। AM is an altitude on base CD। ए में से दूसरा भी एल्टीट्यूड है AM, पर उसकी बेस कौन सी है स्टूडेंट, CD है। कौन सी है भाई, CD। अब क्या है भाई, A पर AB is equal to 8। देखो ये AB कितना है भाई, 8। देखो AB 8 है, AB की हमें कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बट CD के ऊपर क्या लिख सकते हैं भाई, 8 लिख सकते हैं। AB is equal to 8 सेंटीमीटर, AN is equal to 5 सेंटीमीटर, फिर AM is equal to 7.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड BC फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट, BC। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, याद करो, ट्राइंगल के अंदर 2 बेस और 2 एल्टीट्यूड वाले सम आए थे 2 बेस थी 2 एल्टीट्यूड। तो मैंने क्या सिखाया, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। पहले एक ही लाइन में दोनों फॉर्मूला लिख देने हैं। कभी इसके देखो इधर 2 बेस और 2 एल्टीट्यूड है, इसके एरिया के 2 फॉर्मूला बने। एक फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, BC मल्टीप्लाई AN। दूसरा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, CD मल्टीप्लाई AM। 2 फॉर्मूला बनेंगे स्टूडेंट, दोनों को इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान करेंगे।
बट मैंने पहले बोला कि भाई पैरेललोग्राम में सबसे पहले आपको देख लेना है। देखो आपके पास AB है, बट एल्टीट्यूड तो कौन सी साइड के ऊपर है? CD के ऊपर। हमें AB की कोई जरूरत नहीं है, हमें CD की जरूरत है। तो भाई फॉर्मूला के अंदर क्या आने वाला है? CD आने वाला है। CD हमारे पास नहीं है, तो AB 1 था तो CD पहले से 1 लिख दिया, तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो लिखो सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर आगे क्या करना है वो सिखाता हूं। क्या लिखेंगे? तो भाई ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो कौन सी दो साइड इक्वल की बनेगी भाई? AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमने CD के ऊपर 8 लिख दिया। क्लियर? पैरेललोग्राम का सम है तो सबसे पहले ये आपको चेक करना है, क्या आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ रही है तो करेंगे। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अपनी पेन बंद रख के बोर्ड के ऊपर ध्यान रखेंगे। चलो, दो बेस दो एल्टीट्यूड है। कितनी बेस? दो बेस दो एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल में जैसे मैंने सिखाया था वैसे काम करेंगे। कभी बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो इसके पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, चलो पहले उठाते भाई बेस यानी BC, उसका एल्टीट्यूड फॉर्मूला रखने का आना चाहिए, मर्जी से नहीं रखने। और आपको क्वेश्चन देखोगे तो भी पता चलेगा कि भाई AN एल्टीट्यूड कौन सी बेस के ऊपर है? BC के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? BC मल्टीप्लाई AN इज इक्वल टू, उसी लाइन के अंदर दूसरा फॉर्मूला देखो, बेस कौन सी है? CD, एल्टीट्यूड कौन सा है? AM। इधर क्या लिखेंगे? CD मल्टीप्लाई AM। क्लियर स्टूडेंट? तो ट्रायंगल में भी हम लोग ऐसा करते थे, बट इधर 1/2 लगता था। पैरेललोग्राम में दो बेस दो एल्टीट्यूड प्रेजेंट हो, सेम मेथड से करेंगे। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला को नीचे उतारेंगे, ऐसा मैंने सिखाया था। तो क्या लिखेंगे? BC मल्टीप्लाई AN इज इक्वल टू CD मल्टीप्लाई AM। चलो जिनकी वैल्यू आपके पास है वो लिखेंगे। BC तो फाइंड करना है तो BC का BC। चलो AN कितना है भाई? 5 इज इक्वल टू CD आपकी कितनी है भाई? 8 मल्टीप्लाई AM कितना है भाई? 7.5। चलो 5 को सामने ले जाए तो क्या बनेगा? BC इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 75। मैंने क्या बोला था? डेसिमल को निकाल देना है। चलो इधर से 1 पॉइंट था तो नीचे 10 रखेंगे, मल्टीप्लाई क्या आएगा? 5 से 75 को कट करो, 15 जा। चलो 15 के बदले में क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 3। ये 5 से नीचे वाला 10 कट करो, 2 जा। 2 से 8 को कट करो, 4 जा। आपके पास क्या बचा? 4 और 3, तो 4 3 जा। BC इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब आप लिख सकते हो, बट समझो जब पैरेललोग्राम के अंदर दो बेस, ऐसा सम आपको पेपर में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा एरिया फाइंड करने वाला। पैरेललोग्राम में मैंने आज तक देखा है जो भी सम पेपर के अंदर आया है वो दो बेस दो एल्टीट्यूड वाला आया है। मीन्स आप क्या करोगे भाई? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? दो बेस और दो एल्टीट्यूड वाला एक ही लाइन में फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला बनाने का आना चाहिए। कौन सा भाई? BC मल्टीप्लाई AN। इसमें गड़बड़ी की तो गए काम से। सामने क्या लिखेंगे? CD मल्टीप्लाई AM। इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ये वाला सब लिख डालो, बराबर है? पूरा कर लो।
कट करने का सीख जाना भाई, गगे की तरह मत बैठे रहना। पूरा कर लो पहले सम। चलो हो गया सम स्टूडेंट। तो आज क्या करोगे, ये जो सम मैंने आपको कराया उसको अच्छे से समझोगे तो कल जो हम लोग सम करने वाले हैं उसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा, फटाफट आपके सम हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों सम और वो राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो सम कराए ना भाई, दो बार कर लेना, क्योंकि ऐसे सम वो सम आपको 3 मार्क के पेपर में मिल सकते हैं। और ये जो लास्ट सम कराया उसको अच्छे से समझना है, फिर से उसकी प्रैक्टिस करनी है, दिमाग के अंदर फील करना है, तो कल आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, गुड बाय।